नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपने एमपी लाइनमैन का कोर्स ले रखा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही एमपी लाइनमैन में अप्लाई कर रखा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी लाइनमैन का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कम्प्लीटली कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से इनकी सिलेबस रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, जहां भी आप कनेक्टेड है वहां ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए क्या है, एमपी लाइनमैन का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने यानी कि लगभग दिसंबर में आया था और आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपके लिए 23 जनवरी या फिर 25 जनवरी आपके लिए लास्ट डेट है। आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वरना आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस की बात, तो मेन इसी पर बात करेंगे और आलतू फालतू आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं और अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। देखिए इसमें यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है कि चयन प्रक्रिया यानी कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो 4 मेन पॉइंट है, उन्हीं पर ध्यान देना है और किसी भी पॉइंट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहला है आवेदकों का संबंधित पद का चयन। आपकी सीबीटी एक एग्ज़ाम होगा। मेन जो क्या है वो एक सीबीटी एग्ज़ाम है और यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। इसमें आपको क्या है, सीबीटी में जितने आपके नंबर ज़्यादा आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है और 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। क्या लिखा है कि आपकी सीबीटी 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, यानी कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। और आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम में यही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। आगे लिखा है कि आपके सीबीटी हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, यानी कि अलग से जारी कर दिया जाएगा आपका जो सिलेबस है वो। तो आपके सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। मेन आपका टेक्निकल आप सभी का मजबूत है, लेकिन नॉन टेक के जो पार्ट है वो आपको पता नहीं है कि कौन कौन से पार्ट पूछे जाएंगे। तो कंप्लीटली उसी पर बात करेंगे, कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। आगे है कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% रहेगा, यानी कि इसे आप पॉइंट में बदले तो आपकी ये रहेगा 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इस पे आपको ध्यान देना है। यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इतने आपके नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा। बस मेन आपको इन्हीं पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इसे एक टेबल में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सीबीटी एग्जाम होगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग आपकी जितनी मैंने बताई उतनी है, आपकी 0.25। परीक्षा का भाग कितना होगा, तो 2 प्रकार के भाग होंगे, ए और बी। पहले वाले भाग में आपकी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट क्या है, जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड थ्योरी यानी कि यदि आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो आपसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके कितने क्वेश्चन हैं उस पर भी बात करेंगे। आगे है कि भाग बी, इसमें आपके सामान्य जागरूकता यानी कि आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 2 भाग रहने वाले हैं। साथ में देखिए कितने किसके परसेंट है, तो यहाँ लिखे हैं कि आपकी 60% विषय प्रश्न सामान्य जागरूकता, यानी कि 60 प्रश्न आपकी इससे आएंगे और 40 इससे आएंगे नॉन टेक से। ये आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखिए 40 क्वेश्चनों का जो सिलेबस है ना वो इस प्रकार से है, आप एक बार देख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एमपी लाइनमैन के लिए सिलेबस। इसमें पहला है आपकी इतिहास व भूगोल। आगे है भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, यानी कि आपको मेन क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है वर्ल्ड की और आपके इंडिया की। साथ में भूगोल पढ़ना है, यानी कि जियोलॉजी आपको किसको पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है साथ में भारत और इंडिया, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। साथ में प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरी आपकी इवेंट्स है उनको पढ़ लीजिए। साथ में आपकी ये है करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं आपको कहूँ तो 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। यदि भी किसी भी एग्जाम को आपको देना है तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखिए अब क्या है, आप इसे पढ़ना चाहे तो आप सितंबर से शुरुआत कीजिए या फिर जून जुलाई से शुरुआत कीजिए और आगे आपके एग्जाम होगा मार्च तक, वहाँ तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। या फिर मेन मेन पढ़े तो आपको अक्टूबर से लेके जून जुलाई तक का आगे तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है और आपके एग्जाम जल्द ही ले लिए जाएंगे, यानी कि मार्च आपका लास्ट रहेगा, तो यानी कि मार्च तक आपके एग्जाम लेने के चांस है। तो इस टाइम तक का करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लीजिए, आपके वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में संविधान एवं विधि की जानकारी,
ये आपके संविधान के क्वेश्चन होंगे कि किस अनुच्छेद को आपको संविधान की आत्मा कहा जाता है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार, आपके वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पार्ट है, आप इसे पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है पर्यावरण और सामान्य गणित, साथ में तार्किक क्षमता। सामान्य गणित का मतलब होता है आपकी एप्टीट्यूड वाला पार्ट, एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और साथ में तार्किक यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 2 सिलेबस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे DIDO हो, चाहे आपकी ALP टेक्नीशियन हो, जो भी एग्जाम होते हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी जरूर पढ़ लीजिए, आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। देखिए यहाँ से अब देखिए हर जो मेन है, पहले तो हमने किसकी बात कर ली, जीके की बात कर ली कि जीके में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। आगे अब 2 नीचे सिलेबस रह गए ना, उनकी भी डिटेल से बात कर लेते हैं, किस में से कितने चैप्टर आएंगे। तो अर्थमेटिक यानी कि ये है आपके एक प्रकार से सामान्य गणित, मैथ जिसे बोलते हैं ना आप, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन आई थिंक आपने ALP में पढ़े होंगे, वहीं से आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। DIDO दे लो आप, चाहे अदर एग्जाम दिल्ली मेट्रो दे लो, UPPCL, UPRVNL, यदि मैथ आपके लागू होती है तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ALP की भर्ती जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा है, हर साल निकालेंगे, यानी कि 2025 में नई ALP आएगी, फिर 26 में, इस प्रकार से हर साल कैलेंडर जारी होगा। तो यदि आप एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके काम आने वाला है। आगे है बोट्स एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और दो धारा वाला चैप्टर है, वो वाला आपके पूछेंगे। फिर है एवरेज का, तो एवरेज से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, NPCL में भी पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम में भी ये वाली मैथ पूछी जाती है। आपके है प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि एज वाले क्वेश्चन है, जो आपके पिता की एज इतनी है, लड़की कितनी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो वाले इस चैप्टर में रहेंगे। इंटरेस्ट यानी कि इसमें आपको देखिए कौन सा सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, दोनों इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। कहा जाता है कि इतनी राशि है और तो वो कितने समय में अपनी दुगुनी हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। SI और CI दोनों आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज बहुत अच्छा चैप्टर है। डाटा इंटरप्रेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, इसमें आता है आपके बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सबसे इजी चैप्टर है यदि आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बहुत सारी इस पर क्लासेज लगा रखी है। आप यदि नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं तो PDF हमारे पास अवेलेबल है, आप इसके लिए ले सकते हैं। साथ ही हमारी जो भी प्लेलिस्ट है, चाहे दिल्ली मेट्रो के लिए, चाहे DRDO के लिए, चाहे अदर एग्जाम के लिए है, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपकी हर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सारे चैप्टर के क्वेश्चन उठा उठा कर आपके सामने रखे हैं। आगे है पाइप एंड सर्टन यानी कि जो पाइप वाला होता है सिस्टम, वो वाला है। ये पाइप एंड सर्टन, टाइम एंड वर्क, ये सारे एक ही यानी कि चैप्टर है, एक ही प्रकार के चैप्टर है। यदि आप इसे आसानी से पढ़ते हैं तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए रीजनिंग वाला चैप्टर। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है। रीजनिंग में आपकी क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर यानी कि ये टाइम है, इस प्रकार से बताइए, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अर्थमेटिक यानी कि एक नंबर सीरीज वाली होती है, यानी कि अर्थमेटिक गणितीय रीजनिंग बोलते हैं जिसे, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 है, 4 है, फिर 5 है और फिर आपकी 7 है, तो इसमें क्या कैसे हो रहा है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो नंबर सीरीज वाली होती है ना, ये वाली है। आगे बात ब्लड रिलेशन, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस क्यूब, मिरर इमेज, मिरर इमेज के साथ वाटर इमेज भी आजकल पूछी जाने लगी है, तो उसे भी पढ़ लीजिए। डायरेक्शन वाला कि ये उत्तर में इतने किलोमीटर चला, इतने दक्षिण में चला, तो अब इसकी स्थिति बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर रैंकिंग, आपकी नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में ये है कथन वाले, है ना, कथन वाले, निष्कर्ष वाले वो क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक पेपर में। एनालॉजी और आपकी ये वाले फिगर जिसे बोलते हैं हम वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने DRDO वाली सीरीज में करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। आगे देखिए मेन क्या इंपॉर्टेंट है, वो है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज मैंने आपको बता दिया है, साइंस टेक्नोलॉजी आ सकती है, स्पोर्ट आ सकता है, इंडियन हिस्ट्री, इस पर बात कर लिए। बुक एंड ऑथर के लिए मैंने 2-3 वीडियो दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। अब मेन बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, वहाँ से कर लीजिए, वरना आप सिंपली यूट्यूब पे अपने अपने टॉपिक जो मैंने बताए ना, वो टॉपिक सर्च कीजिए और आपको हर किसी की यानी कि अच्छे अच्छे टीचर्स के आपको क्लासेज मिल जाएंगी, आप उन क्लासेज से टॉपिक कवर कर सकते हैं। यदि आपका फंडामेंटल या बेसिक क्लियर है ना, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में आपके 100 आएंगे टेक्निकल के क्वेश्चन और आपके 40 आएंगे नॉन टेक के क्वेश्चन, नहीं आपके 60 आएंगे टेक्निकल और ये आपके 40, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए ना, तो 100 क्वेश्चन आपके। तो जहाँ से भी आप
ने ले रखा है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपकी ट्रेड थ्योरी पढ़ सकते हैं, निमी की बुक से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको कोई बेसिक कोर्स लेना है तो आप वीके नॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं टेक्निकल थ्योरी का एमपीटीओ के लिए। एमपी आपके लाइनमैन, एमपीटीओ जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं उनके लिए कोर्स, अलग अलग कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ आपको जनरल इंग्लिश में मिल जाएगी, रीजनिंग में मिल जाएगी, अदर जो नॉन टेक है पार्ट उनकी भी क्लासेज आप देख सकते हैं। एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद कोर्स आप ज़रूर ले सकते हैं। ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि नॉन टेक के पुराने पेपर्स सॉल्यूशन करवाए जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, आपको नॉन टेक की क्लासेज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और यदि आप नहीं चाहते तो पुरानी क्लासेज देख लीजिए, आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का यही सिलेबस था। और एग्जाम की यदि बात करें, एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मार्च लास्ट मानकर चलिए, मार्च से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। मार्च 2025 ये आपकी लास्ट डेट हो सकती है। फरवरी लास्ट या फिर मार्च आपकी एमपी वाले एग्जाम जल्दी लेंगे, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें।